हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा। आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा वर्ष 2024 हेतु कक्षा 10वीं एवं 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या है और साथ में जो आपको इस बार उत्तर पुस्तिका मिलने जा रही है उसका प्रथम पृष्ठ OMR का रहेगा, उसे कैसे भरेंगे इसका पूरा ट्रेनिंग हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में कर लें ताकि आपको निर्देश अच्छे से समझ में आ जाए। साथ में OMR को कैसे भरेंगे इसका पूरा डेमो जो वीडियो है OMR सहित लास्ट में दिखाया गया है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए, डिस्क्लेमर। आस्वीकरण। यह प्रस्तुति परीक्षार्थियों के प्रशिक्षण के उद्देश्य से तैयार की गई है। इस प्रस्तुति में उपयोग किए गए सभी प्रकार के नाम एवं संख्यांक केवल प्रशिक्षण के लिए दिखावटी प्रयोग किए गए हैं। इन सभी को वास्तविक ना माना जाए और ना ही किसी दूसरे के द्वारा प्रयोग किया जाए। चलिए शुरू करते हैं निर्देश से। ये रहा पहला निर्देश। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी प्रवेश पत्र परीक्षार्थी मंडल की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा में प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रवेश पत्र को डाउनलोड करने के लिए आपको परीक्षा एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके स्कूल से भी मिल सकता है, जो आपने फॉर्म भरा होगा तब भी आपको प्राप्त हुआ होगा। निर्देश नंबर 2। मंडल परीक्षाएं सत्र 2023-24 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को जारी किए गए प्रवेश पत्र में QR कोड मुद्रित किया गया है। उक्त QR कोड के माध्यम से फर्जी छात्रों को पहचान करना आसान होगा। तो इस बार परीक्षा के प्रवेश पत्र में QR कोड रहेगा जिससे फर्जी छात्रों को पहचानना आसान होगा। इसलिए किसी भी इस प्रकार का कदम परीक्षा में ना उठाएं जो आपको किसी भी कानूनन अपराध में शामिल करे या उसके दंड से का दंड आपको मिले। चलिए, 3 नंबर। किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, किताबें, नकल सामग्री लेकर परीक्षा कक्षा में प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। अतः परीक्षार्थियों को पूर्व से अवगत कराया जाए कि उपरोक्त सामग्री लेकर भवन में प्रवेश ना करें। अपने पास अनुचित साधन की कोई सामग्री, जिसे नकल कहते हैं, ना रखें। नकल का प्रयोग दंडनीय अपराध होता है, अच्छे से ध्यान रखिए। 5वां निर्देश है, परीक्षा में OMR कवर पृष्ठ वाली 32 पेज की उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग किया जाना है। तो आपको बता दें, इस साल से आपको सभी पेपर में 32 पेज की उत्तर पुस्तिकाएं मिलेंगी। आपको सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी। इसी 32 पेज की उत्तर पुस्तिका में आपको अपना पूरा हल करना है पेपर, और इसका पहला पेज OMR का रहेगा जो जानकारी से पूर्ण रहे, जो जानकारी भरने वाला रहेगा। जिसे कैसे भरना है हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। 6वें नंबर का निर्देश है, पूरक उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग पूर्णतः बंद किया गया है। छात्र को प्रदत्त की गई मुख्य उत्तर पुस्तिका में ही प्रश्नों को हल किया जाना है। 7वां निर्देश है, उत्तर पुस्तिकाओं में OMR सीट को बॉल पेन काला अथवा नीला, यानी काले या नीले बॉल पेन से आप OMR को भरेंगे। यथा स्थान, नाम, अनुक्रमांक एवं अन्य जानकारी को गोल किया जावे। उत्तर पुस्तिका में OMR सीट के पीछे उदाहरण दिया गया है। OMR कैसे भरेंगे ये हम आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहे हैं। अन्य महत्वपूर्ण निर्देश सुन लीजिए जो आपको काम आएंगे कि परीक्षा के दिन हमें कितने बजे परीक्षा सेंटर पर पहुंचना है, और कब नहीं पहुंचेंगे तो हमें अंदर जाने नहीं मिलेगा। तो पहला निर्देश ये है कि समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रातः 8 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व के पश्चात किसी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सर्व संबंधित इस परीक्षा कार्यक्रम को कृपया भली भांति नोट कर लें कि परीक्षा काल में शासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं यथावत कार्यक्रम अनुसार होंगी। तो सभी लोग ध्यान रखें, जो टाइम टेबल माध्यमिक शिक्षा मंडल का आया है उसको आप लिख लें या उसका प्रिंट निकालकर जहां आप पढ़ते हैं वहां पर चिपका लें, और उसी अनुसार ही, उसी डेट और उसी समय अनुसार ही परीक्षाओं का आयोजन होगा। बीच में यदि कोई सार्वजनिक अवकाश हो जाता है तब भी परीक्षाएं यथावत कार्यक्रम अनुसार ही ठीक संपन्न होंगी। इसलिए आप टाइम टेबल को बहुत अच्छे से लिख लें और चिपका कर रख लें। परीक्षा केंद्र पर समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रातः 8:30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। आपको परीक्षा केंद्र पर ठीक 7, सवा 8 बजे पहुंच जाना है ताकि आप
8:30 बजे तक अपने परीक्षा कक्ष में पहुंच जाएं। परीक्षा कक्ष में प्रातः 8:45 बजे के पश्चात किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखना, 8:45 के बाद किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पूर्व छात्रों को उत्तर पुस्तिका एवं 5 मिनट के पूर्व प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। तो 8:45 पे जब आप कक्ष में पहुंच जाएंगे तो 8:50 पर आपको उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, जिसका प्रथम प्रश्न OMR का होगा, जिसे भरने के लिए आपको 5 मिनट दिए जाएंगे और इसके बाद 8:55 पर आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा जो सेट वाइज होगा ABCD। मंडल आवश्यकता होने पर तिथि एवं समय में कभी भी बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन कर सकता है, किंतु संचार माध्यमों से संसूचित भी करेगा। तो ध्यान रखें कि यदि आप कई प्रकार की परीक्षा के दौरान अफवाहें उड़ती हैं कि ये पेपर बढ़ गया है, ये पेपर आउट हो गया, ये फिर से होगा, तो इस प्रकार की किसी भी सूचना पर आप विश्वास ना करें, अफवाहों पर विश्वास ना करें। आप अपने स्कूल से, आप अपने माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट से, यदि कोई समय परिवर्तित होता है, यदि कोई तिथि परिवर्तित होती है, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट है, उस पर जाकर ही आप सारी चीज़ों को सुनिश्चित करें, किसी भी अफवाह में ना पड़ें। हाई स्कूल परीक्षा के नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के समस्त विषय के प्रश्न पत्र 75 अंकों का होगा। सभी जानते हैं कि हाई स्कूल परीक्षार्थी जो हैं उनके नियमित और स्वाध्यायी छात्रों के पेपर 75 अंक के होते हैं। 25 नंबर का प्रोजेक्ट होता है जो स्कूल के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं आपके प्रोजेक्ट वर्क पर। नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं उनके विद्यालय में दिनांक 5/3/2024 से 20/3/2024 एवं स्वाध्यायी छात्र यानी प्राइवेट छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं उन्हें आवंटित परीक्षा केंद्र पर दिनांक 5/2/24 से 28/2/24 के मध्य संचालित की जाएंगी। सभी ध्यान रखें, जो नियमित परीक्षार्थी हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी परीक्षाएं मार्च में होंगी, 5 मार्च से चलेंगी और 20 मार्च को खत्म हो जाएंगी। जो प्राइवेट छात्र हैं उनकी परीक्षाएं उनके केंद्र पर ही होंगी परीक्षा के दौरान, यानी जब केंद्र अध्यक्ष तय कर लेंगे, जो डेट निर्धारित कर लेंगे, उस दिन आपकी परीक्षा केंद्र पर ही होगी प्रैक्टिकल की, केवल प्राइवेट छात्रों के लिए, जिसका समय है 5 फरवरी से 28 फरवरी तक। इनकी तिथियां तथा समय ज्ञात करने के लिए प्राचार्य या केंद्र अध्यक्ष से संपर्क स्थापित रखा जावे। आवश्यकता पड़ने पर प्रायोगिक परीक्षाएं अवकाश के दिनों में भी आयोजित की जा सकेंगी। परीक्षार्थियों को लेखक एवं सुविधा उपलब्ध कराना, ये उनके लिए है जो दृष्टि बाधित हैं। ठीक है, दृष्टि बाधित छात्र छात्राएं जो हैं उनको एक सुविधा प्रदान करता है माध्यमिक शिक्षा मंडल। जिनके हाथ में चोट आ जाती है, हाथ टूट जाता है, हड्डी टूट जाती है या दृष्टिबाधित होते हैं, तो उनके लिए लेखक की सुविधा माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। उसके क्या नियम है समझ लीजिए। तो सबसे पहला नियम तो ये है, दृष्टिहीन छात्र के लिए परीक्षार्थी जिस संस्था का हो, लेखक उस संस्था से संबंधित नहीं हो। तो अगर मान लीजिए छात्र आपके स्कूल का है तो उस छात्र जो लेखक होगा उस संस्था का नहीं होगा, वह छात्र का संबंधी भी नहीं होगा, उसका छात्र से कोई संबंध भी ना हो। केवल दृष्टिहीन छात्र के लेखक इस संस्था के हो सकते हैं। यानी दृष्टिहीन छात्र हैं जो अंधे हैं, ठीक उनके लिए लेखक उसी संस्था का कोई भी छात्र हो सकता है। अब ये कौन होगा तो ध्यान दीजिए, यदि बालक छात्र 10वीं की परीक्षा दे रहा है तो उसका जो लेखक है वो कक्षा 9वीं तक के स्तर का होना चाहिए, यानी कक्षा 9वीं में अध्ययनरत या कक्षा 9वीं तक की शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। साथ में यदि वह कक्षा 12वीं का अंधा या दृष्टिहीन छात्र है तो उसके लिए लेखक की व्यवस्था, उसके लिए मापदंड है कि कक्षा 11वीं में जो अध्ययनरत या फिर जो 11वीं कक्षा की योग्यता पूर्ण करते हैं वो उनके लेखक बन सकते हैं। लेखक चुनने का अधिकार केंद्र अध्यक्ष का है। समान रूप से एक बार चयनित लेखक को परिवर्तित नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिए कि लेखक चुनने का अधिकार केंद्र अध्यक्ष का है। केंद्र अध्यक्ष जब पुष्टि कर लेगा, सारे प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेगा और सुनिश्चित कर लेगा कि हाँ ठीक जो लेखक चुनने के नियम है माध्यमिक शिक्षा मंडल के उसे कोई छात्र या परीक्षार्थी पूर्ण कर रहा है, तभी वह लेखक को अधिकृत करेगा। विद्यार्थियों को पूरक उत्तर पुस्तिका कॉपी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों को केवल 32 पेज की उत्तर पुस्तिका मिलेगी। आपको फिर बता दें कि आपको सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी, केवल और केवल एक कॉपी मिलेगी जो 32 पेज की होगी।
एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होने जा रहे सभी कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्रों को परीक्षा में मिलने वाली कोरी उत्तर पुस्तिका का प्रथम पेज OMR सीट का होगा, जिसमें विद्यार्थियों को दिए गए स्थान पर अपनी जानकारियां काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन से ही भरना होंगे। तो ये आपका सैंपल लगा है OMR सीट का, और इसमें क्या क्या भरना है? विद्यार्थी का नाम, अनुक्रमांक, विषय कोड, विषय का नाम, सेंटर कोड, परीक्षा तिथि, परीक्षा का माध्यम, प्रश्न पत्र का सेट और परीक्षा केंद्र संख्या। तो अब आगे चलकर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको OMR सीट को कैसे त्रुटि रहित भरना है डेमो के माध्यम से सिखाएंगे, ताकि आपका समय भी बचे और OMR भरते वक्त आपसे कोई गलती ना हो। चलिए सीखते हैं OMR कैसे भरते हैं। ये एक डेमो के लिए उपयोग की गई OMR सीट है। सभी छात्र छात्राएं परीक्षार्थी देखें कैसे आपको OMR भरना। ये आपकी OMR सीट का पहला पेज है, ध्यान रखें। इसमें कोई उत्तर नहीं देना है आपको, इसमें जो जानकारियां बस दी हैं वो आपको बहुत गंभीर होकर, बहुत सतर्कता से और आपके कक्ष में मौजूद पर्यवेक्षक जो भी होंगे उनसे पूछकर, यदि कोई आपको इसमें कंफ्यूजन होता है तो आप जो कक्ष में पर्यवेक्षक टीचर हैं, सर हैं, उनसे आप सलाह लेकर ही इसको भरें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि हो सकता है ये आपके लिए पहला अनुभव हो, लेकिन हमें त्रुटि रहित OMR भरना है। क्या भरेंगे? सबसे पहले देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। ये आपका OMR का जो है ये आपका पेज है, पहला पेज जो उत्तर पुस्तिका के ऊपर लगा रहेगा, जिसमें सबसे पहले दिया गया विषय। तो आपको इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड में कैंची बनी है, यहाँ पर पहले सूचना भरना चालू करेंगे आप। तो आपका सबसे पहले दिया गया विषय, फिर विषय कोड, परीक्षा दिनांक, उत्तर देने का माध्यम और फिर प्रश्न पत्र का सेट और फिर ये नाम वगैरह और अनुक्रमांक। चलिए हम आपको भर के ही दिखाते हैं कि कैसे भरना है। तो सबसे पहले आइए विषय पर। तो आपका विषय मान लो 10वीं का हिंदी का पेपर है, तो आप विषय हिंदी लिख देंगे। विषय कोड जो है वो 401 है हिंदी का। अब आप बिल्कुल परेशान ना हो, इस OMR सीट में जो सूचना आप भरने जा रहे हैं, सबसे पहले आप प्रवेश पत्र को सामने रख लीजिए। प्रवेश पत्र में जैसी सूचनाएं हैं वही आपको इस OMR में भरना है। विषय हिंदी है, उसमें प्रवेश पत्र में विषय कोड भी लिखा रहता है। इसको लेकर के परेशान ना हो, ना ही कक्ष में मौजूद पर्यवेक्षक से बार बार कोड पूछें, ताकि कई छात्र भ्रमित हो जाते हैं। तो आप प्रवेश पत्र को सामने रखिए, हर विषय का नाम और उसका कोड प्रवेश पत्र में भली भांति दिया जाता है। तो ये आपने विषय भर दिया हिंदी, उसका कोड 401। अब आपका अंग्रेजी का पेपर है तो यहाँ अंग्रेजी भर देंगे, उसका कोड भर देंगे। गणित का है, यहाँ गणित भर देंगे, फिर उसका कोड भर देंगे। परीक्षा की दिनांक देखिए, परीक्षा की दिनांक को भरने का तरीका देख लीजिए। आपको यहाँ पर 2, 4, 6 खंड दिए गए हैं और अब आपका पहला पेपर 5 फरवरी 2024 को है। तो आप शुरू के 2 खंडों में 05, फिर अगले 2 खंडों में महीना 02 लिख देंगे। अब 2024 नहीं लिखना है आपको, केवल 24 लिखना है अंतिम खंडों में, ताकि इन खंडों में आपका सारे अंक जो है व्यवस्थित हो जाएं। तारीख के तरीके को फिर से समझ लीजिए, 05, 02, 24। अब आपका अगला पेपर जब भी हो वो तारीख यहाँ पर आ जाएगी। इस OMR को भरने में जो हम सूचनाएं प्रयोग कर रहे हैं वो केवल आपको समझाने के लिए, इनका प्रयोग मुख्य परीक्षा में आप ना करें। अब उत्तर देने का माध्यम, तो हिंदी माध्यम वाला छात्र हिंदी लिख देगा और अंग्रेजी माध्यम वाला छात्र अंग्रेजी लिख देगा। इसी तरह प्रश्न पत्र का सेट, यहाँ जो प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे, आपको प्रश्न पत्र के ABCD सेट होंगे। जो सेट आपको मिला है देख लीजिए, उसको आप यहाँ भर दीजिए। A मिला तो A, B मिला तो B, C मिला तो C और D मिला तो D भर दीजिए। क्लियर है? माध्यम के बारे में आपको बता दें कि अगर आपका हिंदी का पेपर भी है और आप अगर अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं तो आप अपने माध्यम में अंग्रेजी ही भरेंगे। ऐसा ना हो कि आप हिंदी का पेपर यहाँ लिख रहे हैं और आपका माध्यम अंग्रेजी और आप यहाँ भी हिंदी लिख कर आ रहे हैं। तो अंग्रेजी माध्यम है तो अंग्रेजी माध्यम हर पेपर में भरते जाइए, अगर हिंदी माध्यम है तो हर पेपर में हिंदी भरते जाइए, यहाँ विषय को अलग से भरते जाइए। चलिए अब हमारे ये कैंची के इस तरफ वाली सूचनाएं पूरी हो गई हैं, यहाँ अब और कुछ नहीं भरना। अब आता है हमारा नाम। अब नाम के लिए आपका नाम मान लीजिए राम कुमार नेमा है, मैंने डेमो के लिए प्रयोग किया है। अब ये राम कुमार नेमा इस तरह से आप इन खंडों में लिखेंगे। लिखने का तरीका,
अब स्पेलिंग आपके प्रवेश पत्र में दी गई है, वही आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और कैपिटल अक्षर में ही इसको लिखेंगे। तो RAM राम लिखा, फिर एक खंड छोड़ दिया आपने, फिर उसके बाद KUMAR लिखा कुमार, और फिर एक खंड छोड़ दिया नेमा। तो फिर इस तरीके से आपको नाम को पहले व्यवस्थित तरीके से लिख लेना है। हर एक नाम के बाद जो आपका अगला खंड है उसको छोड़ देना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है मनीष नेमा, बस तो आप मनीष लिखेंगे, एक खंड छोड़कर नेमा लिख देंगे। मान लीजिए आपका नाम है अभय नामदेव, तो आप अभय लिखेंगे और एक खंड छोड़कर उसमें आगे नामदेव जो प्रवेश पत्र में स्पेलिंग लिखी वैसे ही लिख देंगे। आपको स्पेलिंग बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है? अब करना है महत्वपूर्ण काम। इन अक्षरों के हमें गोले काले करने हैं। ये जो अक्षर दिए हैं RAM, यानी आपके नाम के उसी लाइन में जो अक्षर है उसका गोला काला करना है। तो पहला क्या है? R। तो हम ढूंढेंगे भैया R कहाँ? ये है, तो R हमें मिला, हमने गोला काला कर दिया। फिर हम ढूंढेंगे A, तो ये शुरू में ही लिखा है, इसको गोला काला कर देंगे। फिर हम ढूंढेंगे M, और हम M को ढूंढ करके ये रहा, यहाँ गोला काला कर देंगे। देखिए अब आपने जो राम लिखा था वो N सर्किल भी हो गया है। ब्लैक या नीले यानी काले या नीले पेन से गोला काला आप कर दीजिए। ठीक, सबसे अच्छी युक्ति ये है कि आप क्या करें, सबसे पहले जो अक्षर दिख रहे हैं आपको इन खंडों में, उनका गोला पर पॉइंट रख लीजिए पहले थोड़े थोड़े। इनको एकदम गोला काला मत करिए। मान लीजिए अगर कोई बिगड़ गया तो बाद में सुधर सकता है। तो R को छोटा सा पॉइंट रख दीजिए, पहले A पर छोटा सा पॉइंट रख दीजिए, फिर M पर छोटा सा पॉइंट रख दीजिए। अब उस पॉइंट को जब आप सुनिश्चित हो जाए कि आपने सही गोले पॉइंट आउट किए हैं, तो उनको काला करना या नीला करना शुरू कर दो, इस तरीके से, पूरी तरीके से। फिर जैसे कुमार लिखा है तो हमने ये देखो K, ये खंड छूटा था तो इस खंड को हमने छोड़ दिया, इसमें कुछ नहीं किया। ये K, फिर U, फिर M, और फिर A, फिर R, ये हमने कुमार के गोले काले कर दिए। फिर आया नेमा, तो ये N, फिर ये E आ गया, फिर ये M आ गया, फिर ये A आ गया, और हमारा पूरा नाम जो है यहाँ भी लिख गया खंडों में, साथ में उसके गोले भी काले हो गए। ध्यान देना, यह सीट जो है कंप्यूटर के द्वारा इन्हीं काले गोलों से पढ़ी जाती है। इसलिए जब आप गोला बनाए तो किसी दूसरे गोले से टच ना हो, और जो आपका गोला बना है वो पूरी तरह काला या नीला हो, यहाँ वहाँ की लाइन से उसका टच ना हो। सीख लीजिएगा। आगे की जितनी भी भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में आप परीक्षाएं देंगे तो आपको ऐसी ही सीट मिलेगी। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल का उद्देश्य आपको ठीक कुशल बनाना है OMR सीट भरने में। बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब आया अगला अनुक्रमांक। ये देखिए मैंने अनुक्रमांक लिखा। अनुक्रमांक पूछना ही नहीं है, प्रवेश पत्र में जो अनुक्रमांक लिखा है उतने ही खंड आपको यहाँ मिलेंगे। आप इनको शुरू से भरते जाइए लास्ट तक। जब ये भर जाए तो फिर इनके गोले काले करो। जैसे 2 लिखा है तो ये देखिए 2, ये हमने 2 का गोला काला कर दिया, 3 का गोला काला कर दिया, 2, फिर 5, फिर 3, फिर 7, और फिर 3, और फिर 5, और फिर 8। ये हमने पूरे गोले काले कर दिए अपने अनुक्रमांक के। अगर मान लीजिए आपका एक अंक रह जाता है, मान लीजिए आप गोला करना भूल गए या आपने सही गोला नहीं किया, तो यह रोल नंबर डिटेक्ट नहीं करेगा कंप्यूटर। इसलिए अपने रोल नंबर को बहुत अच्छे से लिखना इन खंडों में, और उसके बाद जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं उस लाइन में उसी अक्षर पर पहले पॉइंट रख लेना। फिर उसके बाद जब पॉइंट आपके सही हो जाए तो आप उसको पूर्णतः काला कर देना, गोले को नीले या काले पेन से। यहाँ पर एक चीज और दी है, माध्यम। देखो ये तो यहाँ पर माध्यम आपका हिंदी है तो H पर आप गोला काला कर देंगे, यदि इंग्लिश मीडियम है तो E पर कर देंगे, यदि उर्दू मीडियम है तो U पर कर देंगे आप गोला काला किसी एक पर। हिंदी मीडियम के लिए H पर, इंग्लिश मीडियम के लिए E पर, और अगर उर्दू माध्यम है तो आप U पर गोला काला कर दीजिए। अब आता है देखिए विषय। तो विषय संख्या आपकी कितनी है? 401। ये अपन को प्रवेश पत्र में ही लिखी है। अब फटाक से इसके गोले काले कर देंगे, 4 पर, 0 पर और 1 पर। अगला हमारा सूचना का बिंदु है केंद्र संख्या। तो ये केंद्र संख्या आपके प्रवेश पत्र पे दी जाती है कि आपकी केंद्र संख्या क्या है। तो हमारे स्कूल की उत्कृष्ट विद्यालय की केंद्र संख्या 25/1001 है दमोह की, तो मैंने उसके उदाहरण के लिए लिया है। तो इस प्रकार से आप भर दीजिएगा। इसके बाद फिर वही काम, गोले काले करिए, है ना। ये संबंधित लाइन का जो भी अक्षर है उसको गोला काला कर देंगे, और ये हमारी सूचनाएं गोला काले करने वाली पूर्ण हो गई। ध्यान दीजिए, 4 जगह गोले काले होने, नाम में, अनुक्रमांक में, फिर माध्यम में, फिर विषय संख्या में और केंद्र संख्या में। अब इसके बाद
जो नीचे का भाग है इसमें कोई गोले काले नहीं होना। विषय हिंदी है आपका, हिंदी लिख दीजिए, जिस विषय का पेपर है उस दिन वो लिख दीजिए आप। फिर स्कूल कोड लिख दीजिए, स्कूल कोड आपने ऊपर अभी लिखा है 25-1001। फिर एक बार रोल नंबर भर दीजिए आप। अब इस रोल नंबर के नीचे लिखा है शब्दों में लिख दीजिए, तो ये 2 को ये हमने 2 को 2 लिख दिया, 3 को 3 लिख दिया, 2 को 2 लिख दिया, 5 को 5 लिख दिया, और इस तरीके से 3 को 3, 7 को 7, और ऐसे हिंदी में 3, 5, 8 ऐसा लिख देंगे आप। क्लियर है। अंग्रेजी वाले माध्यम वाले अगर चाहें तो इसको 2 TWO2 लिख देंगे, 3 THREE लिख देंगे 3, है ना, और 2 यहाँ TWO लिख देंगे, 5 FIVE5 लिख देंगे, मतलब जो उनके अंक हो रोल नंबर के वो। ठीक। अब आता है अगली सूचना, परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक। तो भाई आप जिस कक्ष क्रमांक में परीक्षा दे रहे हैं उसका क्रमांक लिख दीजिए। ये तो हमें पता ही होगा क्योंकि हम जैसी परीक्षा देने जाएंगे सुबह तो सबसे पहले तो यही देखेंगे कि हमारा रोल नंबर किस कक्ष में है। अब अगली सूचना सेट। तो सेट जो आपको सेट मिला है, देखो यहाँ भी ए भरा, यहाँ भी ए सेट है। और अंतिम बात है अपने दस्तखत। अब दस्तखत के संबंध में परीक्षार्थियों को बड़ी दुविधा होती है, वो सोचते हैं हम कौन से दस्तखत करें। तो ध्यान दीजिए, जो आपके परीक्षा कक्ष में उपस्थिति पत्रक आया है उसमें फोटो लगी हुई है, और फोटो के नीचे आपने जब फॉर्म भरा था तो आपने साइन किए थे, वो आपने इंग्लिश में किए होंगे, वो आपने हिंदी में किए होंगे, जैसे भी किए हों वही साइन आपको यहाँ कर देना है। मैंने आपकी सुविधा की दृष्टि के लिए यहाँ राम कुमार जैसे हिंदी में लिखा। अब भाई कोई इंग्लिश में नाम लिखता है, अपने साइन हिंदी में करता है, तो जैसे साइन आपके फोटो के नीचे, प्रवेश पत्र के फोटो के नीचे मिल सकते हैं, या उपस्थिति पत्रक जो आपका रहेगा कक्ष में उसको देख करके आप वैसे ही साइन यहाँ पर बनाइए जैसे आपने फॉर्म भरते वक्त बनाए थे। अगर भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप सही साइन भी यहाँ बनाइए। चलिए, तो ये OMR सीट को भरने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है। सभी परीक्षार्थियों को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से पेपर दीजिए, OMR सीट को अच्छे से भरिए। और कोई दुविधा हो तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी बात को लिखिए। साथ में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ताकि ज़रूरतमंदों तक ये पहुंच सके। धन्यवाद।